हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे लिस्ट आउट कंपैरेटिव फीचर्स टेक्निकल डाटा ऑफ आईसीएफ एंड एलएचबी कोच। आईसीएफ एंड एलएचबी कोच के साइलेंट फीचर और उसका जो कंपैरेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फीचर और आईसीएफ और एलएचबी कोच का लेंथ ओवर बॉडी। हम लोग देखते हैं लेंथ ओवर बॉडी। तो लेंथ ओवर बॉडी इसका आईसीएफ का हो जाता है 21,337 और एलएचबी का 23,540 होता है। लेंथ ओवर बफर्स यानी बफर टू बफर इसका लेंथ तो 22,297 होता है और एलएचबी का 24,000 होता है। मैक्सिमम डेप्थ ओवर बॉडी यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ओवर यानी चौड़ाई तो 3245 होता है और इसका 3240 होता है। हाइट ओवर रूफ यानी छत की ऊंचाई 40-25 होता है और इसका 40-39 होता है। हाइट ऑफ कोच फ्लोर यानी हाइट कोच का जो फ्लोर से कितना होता है, तो आईसीएफ में तो नहीं मेंशन किया गया। एलएचबी का 1303 होता है। मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल यानी कि मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल कितना होता है, तो आईसीएफ का 16.25 टन और एलएचबी का भी सेम 16.25 टन होता है। स्पीड पोटेंशियल यानी कितना स्पीड में गाड़ी चल सकता है, आईसीएफ 160 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम चल सकता है और एलएचबी का 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक ट्रायल किया जा रहा है। सीटिंग कैपेसिटी सीसी यानी कि सीटिंग कैपेसिटी कितना होता है सीसी में, यानी कि चेयर कार में इसका 67 होता है, इसका 78 हो जाता है। सीटिंग कैपेसिटी एक्स सीसी तो इसमें 46 होता है, इसमें 56 होता है। यानी कि सेकेंड एसी, ये चेयर कार एसी हो गया, ये सेकेंड एसी हो गया, तो इसमें 46 ऐसे 56। हम लोग बात कर रहे थे सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी मतलब सीसी चेयर कार, तो चेयर कार में जो आईसीएफ में 67 सीट होता है और एलएचबी में 78 सीट बैठने के लिए होता है और आरामदायक सीट एलएचबी और आईसीएफ कोच में प्रदान किया जाता है। सीटिंग कैपेसिटी एग्जीक्यूटिव सीसी यानी एग्जीक्यूटिव सीसी में जो इससे भी ज़्यादा आरामदायक सीट प्रदान किया जाता है, उसमें आईसीएफ में 46 और एलएचबी में 56 सीट का प्रयोग किया जाता है। टेयर वेट यानी कि इसका टेयर यानी कि एमटी में कितना वजन होता है, तो आईसीएफ हो जाता है 49.2 टन ओल्ड डिजाइन का और न्यू डिजाइन में 44.9 टन न्यू डिजाइन में, यानी न्यू डिजाइन में इसका वजन को हल्का किया गया है। और एलएचबी का टेयर वेट 39.5 टन होता है। बॉडी मटेरियल यानी किस तरह का बॉडी का बना होता है, किस तरह मटेरियल का इसका बॉडी बना होता है, तो आईसीएफ का IRSM-41 का प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में स्टेनलेस स्टील ऑथेंटिक फेरेटिक कॉटन स्टील का प्रयोग किया जाता है। राइडिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। राइडिंग इंडेक्स
एलएचबी में पहले आईसीएफ में बात करते हैं तो 3.21 से 3.5 तक इसका राइडिंग इंडेक्स होता है। एलएचबी में 2.5 से 2.75 तक इसका राइडिंग इंडेक्स होता है। लैप डोर जो लेबोरेटरी जो डोर हम लोग बोलते हैं, तो सिंगल लीफ हिंज टाइप ऑफ एमएस माइल्ड स्टील फेरम एंड एलपी, यानी कि लो प्रोफाइल लो का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो सिंगल लिप यानी सिंगल हिंज का डोर प्रयोग किया जाता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और एलपी यानी लो प्रोफाइल यानी कि लो वेट का प्रयोग किया जाता है आईसीएफ में। और एलएचबी में डबल लीफ फोल्डिंग हिंज टाइप एएल, मतलब अल्मुनियम डबल लीफ का फोल्डिंग हिंज टाइप प्रयोग किया जाता है जो एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम फेरम विथ 2 HPL सीट ऑन बोथ साइड, यानी कि HPL मतलब हाई प्रोफाइल लो, यानी कि इसका जब मजबूती हो और लो हाइट फेरम हो। हाई प्रेशर लिमिटेड, यानी कि इसका जो 2 mm का ही दिया जाता है, लेकिन इसमें मजबूती होता है, टिकाऊपन होता है, और ये जंग रोधी, और ये इसमें इसका प्रयोग बाथरूम पार्टीशन, रेलवे कोच दीवारों, टेबल टॉप आदि जगह इसका प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर लिमिटेड HPL का मतलब होता है। वेस्टिबल डोर, यानी कि वेस्टिबल डोर किस तरह का प्रयोग किया जाता है, डबल लीफ स्विंग टाइप, यानी कि डबल लीफ स्विंग टाइप का डोर प्रयोग किया जाता है। और एलएचबी में 2 स्लाइडिंग लिफ्स विथ एन ऑटोमेटिक बैकवर्ड मूवमेंट सिस्टम, यानी कि 2 स्लाइडिंग यानी स्लाइड और ऑटोमेटिक बैकवर्ड मूवमेंट सिस्टम प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप दरवाज़ा खोलिएगा तो स्वयं वो अपने आप दरवाज़ा लग जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं सील्ड विंडो ग्लास यूनिट, यानी कि इसका विंडो जो सील्ड और कैसा होता है, तो 24 ओल्ड और 14 न्यू वाइडर विंडो फिक्स होता है, यानी ओल्ड में 24 प्रयोग किया जाता है और न्यू में 14 वाइडर विंडो प्रयोग किया जाता है फिक्स्ड। एलएचबी में 12 फिक्स्ड एंड 4 ओपनेबल होता है, यानी कि एलएचबी में जो 12 विंडो फिक्स होता है और 4 ओपनेबल, जिसको हम लोग इमरजेंसी विंडो कहते हैं। विंडो ग्लास थिकनेस, जो विंडो प्रयोग किया जाता है उसका ग्लास का थिकनेस कितना होता है, तो आईसीएफ में होता है 5.5 mm बोथ, यानी कि हर जगह 5 mm का प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में 8.4 mm आउटर का और 4 mm इनर का प्रयोग किया जाता है विंडो ग्लास के रूप में। टॉयलेट डिस्चार्ज, आईसीएफ में पहले ओपन प्रयोग किया जाता है, जो CDTH कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। अभी हर जगह जो वैक्यूम अभी बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। एलएचबी में कंट्रोल डिस्चार्ज अप टू 30 किलोमीटर इन न्यू कोचेज 45 kmph। एलएचबी में भी प्रयोग किया जाता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा होता था, तो ये अपने आप खुल जाता था और जो बेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता था। लेकिन अब एलएचबी में भी बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। ब्रेक सिस्टम, टेपर्ड ब्रेकिंग क्लैप्स टाइप ब्रेक बीम, यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रेड
ट्रेड ब्रेकिंग क्लैप्स टाइप ब्रेक बीम का प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में ईपी एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक विथ डब्ल्यूएसपी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम विथ डब्ल्यूएसपी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो व्हील को स्किड होने से बचाता है। व्हील डाया न्यू में 915 mm और कंडम 825 mm होता है आईसीएफ का। एलएचबी का न्यू 915 mm कि दोनों का सेम है और कंडम 845 mm, क्योंकि एलएचबी हाई स्पीड कोच है। ब्रेक डिस्क डाया आईसीएफ में ब्रेक डिस्क का प्रयोग नहीं किया जाता है और एलएचबी में इस ब्रेक डिस्क का डाया 640 mm होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि गाड़ी चल रहा है तो कितना, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो कितना दूर जाकर ये गाड़ी रुकेगा, तो 1310 मीटर एट 130 किलोमीटर प्रति घंटा 18 कोच के साथ। जब आईसीएफ 130 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रहा है और उसमें 18 कोच लगा हो तो 1310 मीटर में जाकर गाड़ी ये रुकेगा। एलएचबी में जब ये गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तब ये 1200 मीटर में जाकर इसका ब्रेक गाड़ी ये रुकेगी 1200 मीटर तक। एसएपी अलार्म चेन पुलिंग यानी किस तरह का अलार्म चेन पुलिंग का प्रयोग किया जाता है, तो आईसीएफ में 8 mm चौक ऑपरेट टू स्टॉप द ट्रेन, यानी कि इसमें चौक डाया 8 mm का प्रयोग किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए। एलएचबी में 19 mm चौक ऑपरेट विथ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी एलएचबी में 19 mm का और आईसीएफ में 8 mm का चौक डाया प्रयोग किया जाता है। ड्रॉ गियर क्या होता है, तो इसमें स्क्रू कपलिंग, जो हम लोग बीच में जो दोनों गाड़ी को जोड़ते हैं तो किस तरह से गाड़ी को जोड़ा जाता है, तो आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और जो आजकल अब स्क्रू कपलिंग की जगह सीवीसी भी आईसीएफ में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन एलएचबी में हमेशा सीवीसी कपलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। सीवीसी सेंटर बफर कपलर बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। बोगी फेरम आई सेक्शन कन्वेंशनल फेरम विथ हेड स्टॉक स्फेरिकल टेपर रोलर बेयरिंग, यानी इसमें जो आई सेक्शन यानी कि जो फेरम बोगी का जो फेरम बना होता है वो आई सेक्शन में होता है, विथ हेड स्टॉक के साथ होता है। स्फेरिकल टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। आई सेक्शन हेड स्टॉक और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी उसका शेप आई आकार का होता है आईसीएफ में। एलएचबी में बॉक्स सेक्शन बाई, यानी इसका आप लोग हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि एलएचबी का जो बोगी फेरम शेप होता है कैसा होता है, ये बाई आकार का होता है। तो बाई से फेरम बोगी विथ कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी सीटीआरबी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। व्हील बेस कितना होता है, तो एलएचबी आईसीएफ का व्हील बेस 2896 mm होता है और एलएचबी का 2560 mm होता है। बोगी का वेट कितना होता है, तो नॉन एसी आईसीएफ का 5.9 टन होता है और एसी का 6.2 टन होता है। एलएचबी में एसी और नॉन एसी दोनों का सेम होता है, 6.3 टन बोगी वेट होता है। एंटी रोल बार अरेंजमेंट, एंटी रोल बार लगा होता है, तो आईसीएफ में एंटी रोल बार का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एलएचबी में किया जाता है। साइड बैरियर अरेंजमेंट, आईसीएफ में साइड बैरियर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एलएचबी में नहीं किया जाता है। एक्सल गाइड अरेंजमेंट का प्रयोग रिगिड टाइप यानी रिगिड टाइप के लिए प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म विथ रेसिलेंट बुश का प्रयोग किया जाता है।
इसमें रिगिड टाइप का प्रयोग किया जाता है। ICF में LHV में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म विथ रेसिलिएंट बुश का प्रयोग किया जाता है एक्सल गाइड अरेंजमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ डैशपोर्ट या स्लाइड बैरियर ऑयल, यानी कि जो डैशपोर्ट ऑयल और साइड बैरियर ऑयल में किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये ICF में प्रयोग किया जाता है लेकिन LHV में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्राइमरी स्प्रिंग होता है वहाँ पर डैशपोर्ट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। एक साइड बैरियर होता है तो वहाँ भी ऑयल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन LHV में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया जाता है। पिन जॉइंट, तो पिन जॉइंट ICF में पिन जॉइंट बहुत संख्या में होती है लेकिन LHV में लेस यानी बहुत कम पिन जॉइंट प्रयोग किया जाता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी मेंटेनेंस क्या है, यानी कि ICF का मेंटेनेंस बहुत है, इसका मेंटेनेंस बहुत किया जाता है, लेकिन LHV का मेंटेनेंस लेस यानी बहुत कम मेंटेनेंस में इसका काम हो जाता है। डैम्पर, यानी किस तरह का डैम्पर प्रयोग किया जाता है, तो ICF में प्राइमरी डैम्पर में डैशपोर्ट का प्रयोग किया जाता है और सेकेंडरी में वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। LHV में 4 प्राइमरी प्रयोग किया जाता है, 2 सेकेंडरी प्रयोग किया जाता है, 2 या डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, 1 लेटरल डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि 9 पर बोगी में 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। यानी पूरा कोच में कुल 18 डैम्पर्स का प्रयोग किया जाता है LHV कोच में। व्हील प्रोफाइल, बर्न व्हील प्रोफाइल एज पर RDSOS के 91146, यानी कि 91,146, यानी इसके तहत बर्न व्हील प्रोफाइल का प्रयोग RDSO द्वारा किया जाता है। बर्न व्हील प्रोफाइल एज पर RDSOS के 91146, यानी कि 91,146, यानी कि दोनों को RDSO ही इसका प्रोफाइल व्हील प्रोफाइल का देख रेख RDSO के द्वारा किया जाता है। RDSO का फुल फॉर्म हो जाता है रिसर्च स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। IOH शेड्यूल, यानी कितने दिन पर इसका IOH किया जाता है, तो ICF का 9 मंथ या 4 लाख किलोमीटर, यानी कि जो भी पहले हो जाए 9 मंथ हो जाए या 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाए तब इसका IOH किया जाता है। IOH का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ओवर व्हील IOH का फुल फॉर्म होता है। LHV का 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए तब इसका IOH किया जाता है। POH पीरियोडिक ओवर व्हील, तो इसका शेड्यूल क्या है, ICF का 18 मंथ या 4 लाख किलोमीटर, यानी कि इसका दूरी सेम रखा गया है, या तो 18 मंथ पूर जाए या तो 4 लाख किलोमीटर हो जाए। और LHV का 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, यानी कि इसमें 18 का डबल 36 मंथ हो जाता है और दूरी 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो तब इसका POH किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।